नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज जो है दोस्तों हम लोग बात करेंगे जीके के 35 एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर। और इसमें जो है ऑल टू ऑल आपका क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से जो है दिए हैं। तो आप लोग जो है अच्छा से बनाए वीडियो को लास्ट तक देखें और आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको 35 में कितना सही हुआ। ओके, तो दोस्तों आइए जो है आज का वीडियो स्टार्ट करें। और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। ओके, और आप जो है इसी तरह अच्छा से चैनल के साथ बने रहिए। आपको जो है जीके जीएस करंट अफेयर्स का एक जो अच्छा सा तैयारी करवा देंगे। ओके, तो दोस्तों आइए जो आज का वीडियो स्टार्ट करें और देखें पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था। ओके, ये कहाँ किए थे स्थापित। आपका ऑप्शन है मुंबई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। और ये जो है बम्बई भी कर दीजिए, पहले बम्बई था। ओके, चलिए तो दोस्तों इसका ये सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए, कहाँ पे किए थे जो है बम्बई में, कब 1875 में। ओके, चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 2। ये 2 नंबर क्या है। तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन है गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद और अंतिम ऑप्शन है राजा राममोहन राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो दयानंद सरस्वती ने ये जो नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। ओके, चलिए अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्या है दोस्तों। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र और जो राम मोहन राय, विवेकानंद। ओके, तो दोस्तों बताइए जल्दी इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जो विवेकानंद। ओके, और आपको जो है इसमें तो केशव चंद्र जो है सेन भी लिखता है और जो है राजा राम मोहन राय। ओके हाँ, और आपको जो है राम मोहन राय भी जो देखने को मिलेगा। ओके, चलिए आगे देखें क्वेश्चन नंबर 4। ये चौथा नंबर क्या है दोस्तों। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले किसने प्रस्तुत किया था। तो सबसे पहले जो इनमें किसने किया था प्रस्तुत। तो आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। ये जो है बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले जो महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किए थे। ओके, चलिए अगला देखें 5वां नंबर। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था। तो आपका ऑप्शन है ये जो है सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना सिबली और अंतिम ऑप्शन है सर सैयद अहमद खां। तो दोस्तों अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ओके, चलिए अगला देखें 6ठा नंबर। 6ठा नंबर क्या है दोस्तों। ये नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, श्री राम कृष्ण, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो जो है नए भारत का पैगंबर जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है। ओके, इन्हें भारतीय जो राष्ट्रवाद एवं जो है नए भारत का पैगंबर, भारतीय पुनर्जागरण के पिता, ओके, जो है नव भारत का तारा, तो ये सब इनको जो है उपनाम से जाना जाता है। ओके, चलिए आगे देखें आपका 7वां नंबर क्या है। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे कौन थे। आपका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा, बताइए ऑप्शन सी, राजा राममोहन राय, कब 1828 में। ओके, चलिए अगला देखें 8वां नंबर। 8वां क्या है। प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। तो आपका ऑप्शन है ये रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती। तो दोस्तों प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। ओके, और ये जो है केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से स्थापित किया गया था। आपको इसमें यदि पूछ दे कि किसकी प्रेरणा से, तो फिर आंसर होगा केशव चंद्र सेन। ओके, चलिए अगला देखें। ये 9वां नंबर क्या है कि राजा राममोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। आपका ऑप्शन है जाति प्रथा, सती प्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति और अंतिम ऑप्शन है व्यर्थ के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो जो है किसके खिलाफ वो एक आंदोलन का आयोजन किए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा सती प्रथा। ओके, और उसके बाद 1829 में जो विलियम बेंटिक जो था वो ये इन्हीं के आंदोलन से, इन्हीं का आंदोलन ये एक तरह से काम किया। तो 1829 में जो है विलियम बेंटिक सती प्रथा को जो है अवैध घोषित कर दिया। ओके, सती प्रथा क्या होता था पता है आप लोगों को कि नहीं। तो जैसे जो किसी का जैसे हस्बैंड का जो डेथ हो गया तो हस्बैंड के साथ उसकी जो है वाइफ को भी उसके साथ जो है जलाया जाता था। ओके, चिता पे, उसी को कहा जाता था सती प्रथा। ओके, चलिए 10वां नंबर क्या है। उपनिवेशी भारत में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है विलियम जोन्स, जो है ए ह्यूम, राजा रवि वर्मा, अंतिम ऑप्शन है केशव चंद्र सेन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है ये एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कौन किया था, विलियम जोन्स किया था। कहाँ पे,
कोलकाता में कब? 1784, 1784 में। ओके, ये भी आता है तो इसको भी थोड़ा अच्छा से याद रखिए। चलिए अगला देखें, 11 नंबर। आपका 11 नंबर क्या है? सर्वोदय का आशय मतलब जो मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है? आपका ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, असहयोग, सबका उत्थान, अहिंसा। तो सर्वोदय का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सबका उत्थान। ओके, चलिए आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्या है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी में सबसे पहले शुरू किया जाने वाला सुधार आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? तो आपका ऑप्शन है प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज और अंतिम ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन। तो दोस्तों सबसे पहले किसकी शुरुआत हुई थी? ओके, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जो है ब्रह्म समाज, 1828 में सबसे पहले। और ये जो है 19वीं शताब्दी में ही हुआ। और अभी जो है अभी क्या चल रहा है? 21वीं शताब्दी चल रहा है ना। चलिए हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। चलिए 13 नंबर क्या है? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और अंतिम ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो दोस्तों ये जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए अगला देखें, 1800 कब? 73 में, 73 में सत्यशोधक समाज का स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए 14 नंबर क्या है? वो जो है औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? मतलब ये जो है भारतीय विधवाओं के लिए था, जिनका मतलब हस्बैंड जो नहीं था, उनके लिए स्कूल की स्थापना हुआ था, शारदा सदन। किसने किया था? आपका ऑप्शन है सरोजनी नायडू, पंडिता रमाबाई, दयानंद सरस्वती और अंतिम ऑप्शन है जो है महादेव गोविंद राणा डे। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पंडिता रमाबाई। ओके, ये शारदा सदन का स्थापना 1889 में आपका कहाँ हुआ था? बम्बई में, इनके द्वारा, तो पंडिता रमाबाई के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आपका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजा राममोहन राय, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्या है कि किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? जो भारतीय बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जो वल्लभ भाई पटेल। ओके, चलिए अगला देखें, 17 नंबर क्या है कि निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता था? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, अंतिम ऑप्शन है मदन मोहन मालवीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो दादा भाई नौरोजी। ओके, जो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था, जो महान वृद्ध पुरुष। चलिए आगे क्या है? 18 नंबर क्या है? गांधी जी को माना जाता है क्या? आपका ऑप्शन है जो है दार्शनिक अराजकतावादी, जो ये मूल अराजकतावादी, ऑप्शन सी है मार्क्सवादी और अंतिम ऑप्शन है फेबियनवादी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गांधी जी को क्या माना जाता है? दार्शनिक अराजकतावादी। ओके, चलिए अगला है 19 नंबर, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो आपका ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। ओके, चलिए अगला देखें, 20 नंबर कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक संपादक कौन था? संस्थापक और संपादक कौन था? तो आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, मोहम्मद इकबाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है लोकमान्य तिलक, जो है इनका पूरा नाम बाल गंगाधर तिलक है ना। चलिए अगला देखें, 21 नंबर क्या है दोस्तों कि भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो आपका ऑप्शन है ये जो है सर अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जो है ये चार्ल्स विल्किंस, अंतिम ऑप्शन है ये जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जो है चार्ल्स विल्किंस। ओके, चलिए अगला देखें, 22 नंबर क्या है दोस्तों कि गांधी जी ने किस धार्मिक ग्रंथ को अपनी माता कहा था? किस? ओके, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है रामायण, द न्यू टेस्टामेंट, भगवत गीता और अंतिम ऑप्शन है कुरान शरीफ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भगवत गीता को ये गांधी जी ने अपनी माता कहा था। चलिए अगला देखें, 23 नंबर, ये जो है
प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? आपका ऑप्शन है भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद और अंतिम ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन डी जो है राम प्रसाद बिस्मिल। ओके, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। चलिए अगला देखें 24 नंबर, निम्न में से किस समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था? तो दोस्तों आपका ऑप्शन है नवजीवन, गुजरात टाइम्स, मराठा, जनसत्ता। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो है नवजीवन। ओके, चलिए आगे देखें। ये 25 नंबर क्या है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 में एक उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल शुरू किया था। ये जो है बहुत ही फेमस है। ओके, ये जो है साप्ताहिक था, एक मैगजीन था। ये आपका स्टार्ट जो हुआ था अल हिलाल के नाम से, किंतु सरकार के जो द्वारा प्रतिबंध जो लगा दिया गया था। उसके बाद स्टार्ट हुआ कौन जो है अल बलाग। इसकी स्थापना कब हुई थी? ओके, हाँ, जब जो मतलब अल हिलाल पे प्रतिबंध जो लगा दिया गया तो स्टार्ट हुआ था अल बलाग। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1913, 1914, 1915, 1916। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1915 में। ओके, और ये जो है अल हिलाल का शुरुआत किए थे कब? 1912 में, लेकिन इस पर जो है अंग्रेज़ों के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया था। वहाँ पे सरकार जो है लिखने का अर्थ है उस समय यहाँ का भारत का कौन था? सरकार, अंग्रेज था, है ना। चलिए 26 नंबर क्या है? बाल गंगाधर तिलक को लोकमान की उपाधि दी गई थी। आपका ऑप्शन है 1908 में उनके कारावास के दौरान, जो है होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, ये और अंतिम ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन के दौरान उनको जो है लोकमान की उपाधि कब दी गई थी? तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर इनमें से जो है कोई भी एग्जैक्ट मतलब नहीं है। ओके, क्योंकि उनको जो है लोकमान की जो उपाधि कोई एक कारण से नहीं दिया गया था। ओके, मतलब जो है अनेक सभी कारणों से, एक और इसमें ऑप्शन होता जो है उपयुक्त में से सभी क्या है सही है, जो है सभी कारणों से, तो वो आपका जो है आंसर हो सकता था। ओके, कोई जो है एक कारण से उनको जो है लोकमान की उपाधि नहीं मिली थी। चलिए आगे देखें। कोई एक जो है ये एग्जैक्ट नहीं आंदोलन जो उनको लोकमान की उपाधि दी गई थी। चलिए 27 नंबर क्या है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, है ना। चलिए 28 नंबर क्या है? भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, अंतिम ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा भारतीय अशांति के जनक किसे समझा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ओके, चलिए आगे देखें। और इनको जो है वो कहा था, कौन कहा था? जो है ये वैलेंटाइन सिरोल ने इनको कहा था भारतीय अशांति के जनक, इनको बाल गंगाधर तिलक को, है ना, जो वैलेंटाइन सिरोल। चलिए अगला देखें 29 नंबर, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? आपका ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी, अब्दुल वली खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, अंतिम ऑप्शन है लाला लाजपत राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, चलिए अगला देखें। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महात्मा गांधी से संबंधित नहीं है? आपका ऑप्शन है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ, हरिजन, द होली फैमिली, अंतिम ऑप्शन है हिंद स्वराज। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी दी होली फैमिली। इसकी जो है रचना कार्ल जो है मार्क्स ने किए थे। ओके, चलिए अगला देखें 31 नंबर, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, अब्दुल कलाम आज़ाद अलग हैं और जो है अब्दुल कलाम आज़ाद अलग है। ओके, हाँ, आपका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, अरविंद घोष और अंतिम ऑप्शन है मुल्कराज आनंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अरविंद घोष। ओके, चलिए अगला देखें 32 नंबर, निम्नलिखित में से मराठी पाक्षिक समाचार पत्र बहिष्कृत भारत किसने शुरू किया था? ओके, तो आपका ऑप्शन है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वीर सावरकर, विनोबा भावे, अंतिम ऑप्शन है लोकमान्य तिलक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो ये बहिष्कृत भारत जो नाम से समाचार पत्र शुरू किए थे। किस भाषा में था? मराठी। ओके, चलिए आगे देखें 33 क्या है? अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के जो है रचयिता कौन है? आपका ऑप्शन है जो रविंद्रनाथ टैगोर, ये शरद चंद्र
चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, और अंतिम ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बंदोपाध्याय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर जो है चटर्जी भी लिखता है। ओके, बंकिम चंद्र चटर्जी भी है ना, दोनों एक ही नाम है, अलग अलग नहीं है। चलिए अगला देखें। 34 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि ये डैश का संग्रह है। किसका है संग्रह? आपका ऑप्शन है उपन्यास का, नाटकों का, कविताओं का, छोटी कहानियों का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जो है गीतांजलि क्या है? ऑप्शन सी, ये कविताओं का संग्रह है, और जो है इसी के लिए जो है रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का जो है नोबेल मिला था, है ना, और ये प्रथम भारतीय बने थे, है ना। चलिए आगे देखें। 35 नंबर और आज का अंतिम इस वीडियो का आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? आपका ऑप्शन है गुलामगिरी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विंग्स ऑफ फायर, और अंतिम ऑप्शन है जो है ये माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गुलामगिरी। ओके, और ये जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा, और ये जो ये माई एक्सपेरिमेंट विथ जो है ट्रुथ महात्मा गांधी के द्वारा, और इसको हिंदी में भी जो है लिखता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। चलिए तो दोस्तों जो ये था 35 क्वेश्चन। तो आप लोग जो है कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको 35 में कितना सही हुआ, और आपको जो है यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो जो लाइक कर दें, कमेंट्स भी करें, और अपने जो है दोस्तों में भी शेयर करें, और आप जो है अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और आप जो है इसी तरह अच्छा से कंटिन्यू जो वीडियो देखते रहें, कंटिन्यू जो तैयारी करते रहें। आपको जो है धीरे धीरे करके एक जो है मतलब अच्छा सा तैयारी हो जाएगा, और आपको जो है एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, तो दोस्तों जो मिलते हैं एक अच्छा सी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।